हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस की तरह अब एडवोकेट की भी जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए। क्या वो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट एडवोकेट्स के लिए है या सिर्फ गवर्नमेंट एडवोकेट्स के लिए है? तो ये सारी जो डिटेल्स है इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या न्यू रूल्स बनाए हैं, क्या ऑर्डर्स दिए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या हुआ कि एक नेता के बेटे की जो बेल की पिटीशन फाइल थी उसकी सुनवाई कर रहा था और बताया गया कि जो समन होते हैं उनके आदेश के अभाव के बावजूद ट्रायल कोर्ट में एक एडवोकेट द्वारा जमानत याचिका थी जो दायर की गई थी। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जज होते हैं उनकी जैसे ट्रेनिंग होती है नेशनल लॉ अकेडमी में, ठीक है, तो इस तरीके से वकील की क्यों नहीं होती। और इस बात में उन्होंने प्रेशराइज भी करा और कहा कि सभी एडवोकेट्स को जो है कंपलसरी कर देना चाहिए कि जो ट्रेनिंग है वो सभी के एडवोकेट्स की होनी चाहिए। और जब तक उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त मतलब जो यूनिवर्सिटी जिसके पास सर्टिफिकेट हो कि उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक वो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो सर्टिफिकेट प्राप्त ना कर ले। और उनको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सभी लॉ स्टूडेंट्स को कि अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और उन्होंने जो न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और जो जज थे दूसरे पंकज मित्तल, उनकी पीठ ने जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वो शिक्षक भर्ती के घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार जो कांग्रेस के विधायक थे माणिक भट्टाचार्य के बेटे सैविक भट्टाचार्य की जो थी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सारी बातें कही थी। भट्टाचार्य की ओर से जो कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि जो समन के जो ऑर्डर्स थे उनके अभाव के बावजूद ट्रायल कोर्ट में एक एडवोकेट द्वारा जमानत की जो पिटीशन थी वो दायर की गई थी। ठीक है, अपने पास वकीलों के लिए कानून जो अकेडमी है वो क्यों नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने ऐसा कहा। हमारे पास जैसे जजेस आते हैं तो उनके पास क्या नेशनल लॉ अकेडमी से, ठीक है, जो भी जजेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सभी को ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरीके से आप जो एडवोकेट्स हैं उनको क्यों नहीं दी जा रही, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वो अगर एलएलबी भी की है उन्होंने, चाहे वो इंडिया से हो, ठीक है, चाहे वो फॉरेन से एलएलबी की हो, कहीं से भी की हो, उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उन्होंने प्रैक्टिस की है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये भी कहा कि जब जो जज होते हैं जब वो नेशनल लॉ अकेडमी से ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तो वकील क्यों नहीं कर सकते, एडवोकेट्स क्यों नहीं कर सकते, इनके लिए ये कंपलसरी होनी चाहिए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, साथ ही में उन्होंने कहा कि तभी उन्हें प्रैक्टिस करने की, ठीक है, अनुमति मतलब परमिशन मिलनी चाहिए। जब तक उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये जो मामला था ये जज बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की पीठ ने इस मामले को देखते हुए कहा। और इस मामले में था कि जो पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक भर्ती के घोटाले के सिलसिले में, ठीक है, किसी नेता के जो बेटे को गिरफ्तार किया था। ठीक है, अब उसकी जो बेल के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो भट्टाचार्य थे, ठीक है, उनकी ओर से जो कोर्ट में पेश हुए थे कोई सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने कहा कि अगर समन के ऑर्डर के अभाव के बावजूद ट्रायल कोर्ट में एक वकील द्वारा जमानत याचिका दायर की गई थी और उनके पास वकीलों के लिए कुछ भी नहीं था, कि मतलब उनके पास क्या था कि जो एविडेंसेस थे वो भी कंप्लीट्स नहीं थे। ठीक है, तो इस वजह से जो जज थे उन्होंने कहा कि जब आपके पास वकीलों के लिए एक नेशनल लॉ अकेडमी क्यों नहीं है, नेशनल लॉ अकेडमी में इन सभी जो भी एडवोकेट्स हैं, चाहे जूनियर हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपके गवर्नमेंट हो, सभी को एक अच्छे से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट एडवोकेट को तो वैसे भी ट्रेनिंग मिल जाती है, ठीक है, पर जोर दिया कि चाहे कोई भी आए, ठीक है, कोर्ट में, पर उनको बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली ये कहा गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से मामले के पेश हुए अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे,
ये भी सत्यापित करने का निर्देश दिया है कि अदालत ने कोई समन आदेश पारित किया है और मामले को 1 वीक के बाद सुनवाई के लिए जो है पोस्टपोन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर को जो वेस्ट बंगाल में शिक्षक भर्ती की कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज मामले में जमानत की मांग करने वाले जेल में बंद टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य और उनके बेटे की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो जमानत याचिका जब दायर की गई थी तो उसमें कंप्लीट चीज़ें नहीं थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्ट्रिक्टली डिसीज़न दिया है कि सभी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसी के बाद ही यहाँ पे कोर्ट में जो है अपीयर हो एडवोकेट्स। तो इस वजह से अब हो सकता है कि सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट एडवोकेट्स को ट्रेनिंग के लिए दिया जाए टाइम पीरियड। तो आप ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।